हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग में। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे सही पढ़ा है। कॉल बाय करे या पुट सेल करे, कॉल बाय करने में और पुट सेल करने में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आता है, हम आज वही समझेंगे। मैं आपको कुछ चार्ट पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा और कुछ आज जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने आज दो ट्रेड लिए थे। एक कॉल बाय किया था और एक पुट सेल किया था। तो पुट सेल करने में क्या अंतर आता है और कॉल बाय करने में क्या अंतर आता है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि उसमें दोनों में अंतर क्या होता है। कॉल बाय करने के लिए हम अगर मार्केट हमको पता होता है, एक कॉमन थिंकिंग है कि अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट बुलिश है तो हम कॉल बाय करते हैं, और मार्केट अगर डाउन साइड अगर जा रहा है तो हम पुट बाय करते हैं। लेकिन मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और हमको अगर पुट सेल करना है तो क्यों, है ना। हम तो कॉल भी बाय कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाय करने में और पुट सेल करने में क्या अंतर आता है, मैं आपको ये दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा। एक बार आप इस चार्ट को देख लीजिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगाया हुआ था, जो मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी थोड़ा सा 1.7 के आसपास गया था मेरे ख्याल से। शायद आप इसको अगर हम देखना चाहे कितना गया था तो 1.7 आप पकड़ लीजिए। ये कम से कम मेरे ख्याल से 1.7 था। और मेरा जो टारगेट रहता है 1:2 का रहता है। जैसे 1:2 का ये टारगेट हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया था। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आया, कॉल बाय करने में क्या डिफरेंस आया और पुट सेल करने में क्या डिफरेंस आया, तो मैं आपको मेरे अकाउंट पे लेके जाना चाहता हूँ, जो आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो, मैंने यहाँ पे दो ट्रेड लिए थे आज। देखो, मैं आप इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये रिफ्रेश हो रहा है, जस्ट सेकेंड। ओके, तो ये रिफ्रेश हो चुका है। देखो, मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया था 16,250 का, और सेम स्ट्राइक प्राइस का मैंने 16,250 का पुट मैंने सेल किया था। इसकी अमाउंट जो मुझे लगी थी 10,560 थी, और जो मैंने सेल किया था उसकी थी 2,03,328 रुपये, है ना। अब प्रॉब्लम यही आती है हमारे साथ में कि हमको पता है कि कॉल अगर हम बाय करते हैं तो हमारा छोटे से अमाउंट में कॉल बाय हो जाता है, और अगर हमको सेल करना है तो हमको अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, हमको अमाउंट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। और जनरली लोगों के पास इतना अमाउंट अकाउंट में नहीं होता है, क्योंकि जो कॉमन ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास में इतना अमाउंट नहीं होता है। इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है 2,721 रुपये, जो कॉल का बाय किया था उसका जो प्रॉफिट है 2,721 रुपये, और जो मैंने पुट सेल किया था उसका दिख रहा है आपको 2,917 रुपये। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखिए, और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ चार्ट पे लेके जाके। ओके, मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। ओके, तो हम चार्ट पे आ चुके हैं। तो देखिए, मेरा जो सर्कल यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे मैंने दोनों ट्रेड लगाए थे, दोनों ट्रेड लिए थे। यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया था और एक पुट सेल किया था। यहाँ पे जब मैंने पुट को सेल किया और कॉल को बाय किया, और ये जो रैली बनी अपसाइड की, ये रैली में तो सेम दोनों का नेचर था, क्योंकि कॉल तो बढ़ रहा था और पुट घट रहा था, तो सेम दोनों का नेचर चल रहा था। लेकिन मेरा टारगेट कंप्लीट होने से पहले रिटेस्ट करके जब यहाँ पे रेजिस्ट करके मार्केट जब नीचे आया, तो आप देख सकते हो जितना ये नीचे आया, यहाँ तक कम से कम कॉल का जो मेरा प्रॉफिट था वो 2,200 के समथिंग था। ये माइनस हो के 1,500 से 1,600 रुपये माइनस पे आ चुका था। मतलब जो 2,000 का जो प्रॉफिट था वो पूरा घट के और फिर से 2,000 रुपये के आसपास, मतलब 1,500-1,600 रुपये के आसपास माइनस दिखा रहा था। और वही अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट यहाँ से जब डाउन आया तो उसका जो 1,500-1,600 रुपये, मेरा जो 1,700 रुपये जो प्रॉफिट बना था वो तो घट गया, लेकिन वो सिर्फ 300 से 400 रुपये माइनस में था, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, उसका टाइम वैल्यू इतनी देर में, जो टाइम वैल्यू इसको चढ़ने के लिए लगा, इतने में उसका टाइम वैल्यू का बेनिफिट मुझे ऑलरेडी मिल चुका था। लेकिन मतलब वो जब नीचे आया तो उतना बड़ा नहीं, है ना। जितना कॉल घट गया वो पुट बड़ा नहीं, इसके लिए मुझे इसमें इतना लॉस नहीं दिख रहा था।
फिर से जब मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट करके जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ से जब रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया तो कॉल तो बढ़ा, लेकिन जितना यहाँ तक बढ़ा था 2200 के आसपास उतना नहीं बढ़ा। वो था 1600 से 1700 के आसपास, और जो पुट था वो ऑलरेडी मेरा 1600-1700 रुपये पहुँच चुका था। लेकिन जब तीसरी बार यहाँ पे उसने रिटेस्ट करने का प्रयास किया तो यहाँ पे भी मार्केट का जो नेचर था वो पुट का जो था वो प्लस में था, और ऑलरेडी मेरा 1500, 1600, 1700 के आसपास कॉल माइनस में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके का मुझे पुट में बेनिफिट मिला और कॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा घट चुका था। अब ये अलग बात है कि आज मार्केट एक ही डायरेक्शन में गया, इसीलिए दोनों में प्रॉफिट आपको दिखा। लेकिन अगर नहीं जाता और ऐसे ही अगर घूमते रहता मार्केट, जैसे यहाँ पे ऐसे 2 बार इसने रिटेस्ट किया और रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट फेस किया, तो ऐसे अगर घूमते रहता यहाँ पे, जैसे आपको एक लाल कैंडल, रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी, यहीं से अगर ऐसे ही घूमते रहता तो कॉल में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस दिखता और पुट में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखता। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू का जो मुझे बेनिफिट था वो बेनिफिट मुझे टाइम वैल्यू का मिल रहा था। तो यही डिफरेंस होता है कॉल बाय करने में और पुट सेल करने में। क्या होता है कि हम कॉल तो बाय कर लेते हैं, लेकिन हमारे तरीके से अगर मार्केट नहीं चला, जिस डायरेक्शन में हमारे मार्केट में हमको जाना चाहिए था, जैसे कॉल अगर बाय किया तो मार्केट ने अपसाइड अगर मूवमेंट अगर नहीं दिया हुआ है, या फिर दिया थोड़ा सा दिया, या फिर टाइम लेके दिया है, एकदम छोटी छोटी कैंडल्स होके दे रहा है, या फिर हमको बहुत टाइम लग रहा है, जैसे स्पीड से अगर मार्केट अगर वहाँ से अगर अप मूवमेंट दे रहा है तो शायद फटाफट वो बढ़ जाएगा। वो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइस अगर एट द मनी के आसपास की अगर ले तो एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हमने पुट सेल किया हुआ है तो वो फटाफट घट जाएगा, और सबसे बड़ी बात है उसको चढ़ने के लिए भी दिक्कत होती है, मतलब वो बहुत कम चढ़ता है क्योंकि उसका टाइम वैल्यू हमको बेनिफिट दे जाता है सेल साइड के लिए। इसीलिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, वो सेल साइड में सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो सेल ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ये समझने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट देखना ज़रूरी रहता है, पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट देखना ज़रूरी रहता है। जो पीसीआर निकलता है मार्केट का वो देखना ज़रूरी है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर पे, बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। वो एक नया अलग एक सब्जेक्ट है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं सबसे मेजर, कि कॉल अगर हम बाय करते हैं तो क्या होता है, और पुट हम पुट अगर सेल करते हैं तो क्या होता है। क्योंकि पुट अगर हमने सेल किया हुआ है तो वो सेल पोजीशन में अगर हमारे डायरेक्शन में अगर मार्केट नहीं भी जाता है तो हमको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस भी अगर हिट होता है यहाँ पे, अब मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस तक अभी मार्केट आया था, तो यहाँ तक मेरा पुट का जो लॉस था वो 400 से 500 रुपये के आसपास था। लेकिन कॉल का जो मेरा लॉस था वो 1500 से 2000 रुपये आ चुका था, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मतलब अगर मैं कॉल की बात करूँ तो मुझे लॉस ज़्यादा होता, और पुट सेल की बात करूँ तो मुझे लॉस कम होता। देखो, प्रॉफिट तो हमारा हो ना हो, लेकिन हमको सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पड़ता है कि हमारा लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना जाएगा, है ना। प्रॉफिट हमारा 500 रुपये कम हुआ, हमको 1000 रुपये कम हुआ तो चल जाएगा। लेकिन हमको सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी रहता है कि हमारा लॉस कितना जा रहा है, हमने ट्रेड कितने रुपए का लिया है और लॉस कितना जा रहा है। देखो, लॉस अगर ट्रेड अगर हमारे अगर अपोज जाता है तो लॉस तो होना ही है ना। सेल साइड में आपने पोजीशन बनाई है तो भी, और कॉल साइड में बाय साइड में आपने पोजीशन बनाई तो भी। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो कितने का आ रहा है, मतलब कॉल साइड में, बाय साइड में कितने का डिफरेंस आ रहा है, सेल साइड में कितने का डिफरेंस आ रहा है, हम कितना से कितना अमाउंट का झेल सकते हैं, कितना हम लॉस ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल साइड में रहता हूँ, मतलब मैं सेलिंग करता हूँ, है ना। तो यही अंतर होता है कॉल बाय करने में और पुट सेल करने में। तो ये डिफरेंस के कारण, हाँ, और एक चीज़ ऐसी है कि हमको ऐसा लगता है कि यार सेल साइड में काम करने के लिए अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है। इस पे भी एक पर्याय है, इस पे भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप हेजिंग में काम कीजिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादातर। हेजिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा हेजिंग के ऊपर, वो भी एक अलग सब्जेक्ट है। तो हेजिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं हेजिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हेजिंग करके आप अमाउंट को, मार्जिन को आप कम कर सकते हो। जहाँ पे एक लॉट के लिए आपको 1.5 लाख रुपए लगता है ट्रेड करने के लिए सेल साइड के लिए, वहीं आपको एक 40 से 50 हज़ार में आपका एक लॉट का काम हो जाता है हेजिंग करके। तो हेजिंग
ये अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, वो देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे मेन यही एक मुद्दा होता है कि कॉल बाय करे या पुट सेल। तो पुट सेल करने में हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। जैसे मार्केट का अगर 100% हम पकड़ेंगे तो तीनों ही फेज में मार्केट चलता है, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। तो ये तीन ही ट्रेंड है होते हैं मार्केट के, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। तो हमारे डायरेक्शन में अगर मार्केट नहीं जाता है तो हमको डायरेक्टली लॉस होता है बायर को, है ना। हमारा एक ही साइड होता है, जैसे बायर लोगों का एक ही साइड होता है कि उनके साइड में अगर मार्केट नहीं गया, उनके अपोज में अगर जाता है, जैसे साइडवेज भी अगर जाता है और डाउन भी जाता है, जैसे हमने अगर कॉल की पोजीशन ली है और मार्केट अगर डाउन जाता है तो भी हमको लॉस होगा और साइडवेज जाता है तो भी हमको लॉस होगा। लेकिन सेल साइड में ऐसा नहीं होता है। सेल साइड में अगर हमारे अपोज में डायरेक्टली अगर अपोज में जाता है, जैसे हमने अगर कॉल साइड में जैसे मार्केट अगर बुलिश जा रहा है और हमने पुट सेल किया है, तो डायरेक्टली अगर मार्केट अगर डाउन साइड जाएगा तो ही हमको लॉस होगा। अदरवाइज दो फेज में हमको प्रॉफिट होता है, एक साइडवेज में भी प्रॉफिट होता है और हमारे डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तो भी हमको प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों चीज़ें होती है सेल करने में और बाय करने में। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको डिफरेंस कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके ऊपर मुझे कमेंट करके बता देना। अगर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ें आपके समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और इस पर एक आध वीडियो लाइव ट्रेडिंग का मैं उस पर डालूंगा बना के, तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव गुड डे, गुड बाय।